नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यन चौरसिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से मैं आपको मैथ्स की जो है क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही हैं। तो इन प्रश्नों को देखिए और इनमें एक अपनी टाइमिंग लगा करके इन प्रश्नों को हल कीजिए। और किसी भी तरीके से जो मैं ये प्रश्न करा रहा हूँ, इन प्रश्नों को 10 से 15 मिनट का टाइम निकाल के वीडियो को देखें और इसमें अपनी एक टाइमिंग निकालें, क्योंकि इस भर्ती में जो भी ये रेलवे की भर्ती है, सभी भर्ती में जो है केवल टाइमिंग का खेल है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैथ्स में पहला क्वेश्चन जो है मैं शुरू करता हूँ। इसमें है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है निकालिए। ठीक है, तो अपन इसको एक रेशियो से भी कर सकते हैं, और नहीं तो वो जो पुरानी ट्रिक है। तो पहले मैं एक पहली ट्रिक बता रहा हूँ कि माना छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स है, एक्स वर्ष है। तो बड़े की कितनी हो जाएगी, सेम बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ये हो जाएगी एक्स प्लस 30 वर्ष। ये जैसे कि ये मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी से आप करना, लेकिन पहले आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब प्रश्न बोल रहा है कि यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु क्या कौन है, x प्लस 30। अब 5 वर्ष पहले मतलब -5। ठीक है, बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की, तो छोटे व्यक्ति की आयु ये है, इसकी 3 गुनी थी। ठीक है, इस समीकरण को हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 5 15 और x प्लस 30, तो ये हो जाएगा x प्लस 25। 30 में से 5 गए 25। ठीक है, ये हो जाएगा 3x, ये माइनस x इस साइड आ जाएगा 25। मैं पूरा करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और शॉर्ट आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। 3x में से x गया तो 2x, ये 15 और सॉरी ये माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 25 और 15 40। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगी, 20 वर्ष। P जो है 9 दिन में करता है, Q जो है 12 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम 36 आया। 9 से भाग दिए तो 4 बार गया, 12 से भाग दिए 36 में 3 बार गया। ये इनकी कार्य क्षमता गई एक दिन की। अब जब Q जो है एक दिन में 3 कार्य करेगा, तो Q ने आज किया, कल छोड़ देगा, परसों फिर करेगा, तो P जो है कल करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जमा लें। अगर मान लो इस बताता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार से, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर एवं 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। ठीक है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, तो आप जो है सीधे करें अपन इस क्वेश्चन को। इसमें 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, आपको तो पता ही होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, वो ये बोल रहा है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। ठीक, तो इसमें अपन को जो है ये घुमा दिया है सवाल को, है कुछ नहीं, अपन को एक ऐसे वो निकालना है मीटर का, कि अपन उस मीटर को लेकर के इन सभी को माप सकें, ना आगे हो मीटर ना पीछे हो। ठीक है, तो अपन वो निकालेंगे। ठीक, तो अपन यहाँ पे 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, इनको सभी को जो है सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लें। तो 5 मीटर मतलब 500 मीटर, 500 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया कितना, 525। ठीक है, 525 सेंटीमीटर इंग्लिश में लिख दिया। ठीक, अब ये है 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर। ये आपको करना नहीं है, मैं केवल एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको अंदाज लगा के डायरेक्ट करना है कि ये 7 मीटर मतलब 700 सेंटीमीटर प्लस 35, तो 735। ठीक है, 735 सेंटीमीटर। अब ये आ गया 4 मीटर
90 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर 90 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर, और 90 सेंटीमीटर का 90 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 490 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस ये देखना है कि अपन को इनका क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। महत्तम समापवर्तक में जो है, जो भी महत्तम समापवर्तक आएगा वो एक इंची टेप या सेंटीमीटर, इंची टेप की एक लंबाई होगी मान लो। ठीक है, तो वही जो है उसी लंबाई को अपन जब नापेंगे तो ये 5 मीटर 25 सेंटीमीटर भी उससे नप जाएगा, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर भी नप जाएगा, और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर भी नप जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन रेल में पूछते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये घुमा के पूछा है, केवल महत्तम समापवर्तक निकालना है इसका। अब ये कहीं नहीं लगा कि महत्तम समापवर्तक निकालो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, 525 के गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो ये गुणनखंड जो है मैं पूरा इसका गुणनखंड का अगर आप बोलें तो गुणनखंड भी निकाल दे रहा हूँ, नहीं तो आप अगर इसी को मैं बता दे रहा हूँ तो सीधे 525 को जब भाग करेंगे, 5 एकम 5 पचम 25 और 5 का देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 30 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 3 इंटू 7 इंटू 5 ठीक है, इसी प्रकार से 735 का करेंगे। तो 735 का करूँगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब इसमें किसका भाग जाएगा, 7 एकम 7, और ये जो है 5 एकम 5 बचे 2, तो 5 चौके 20, सॉरी यहाँ पे गलती हुई, 5 चौके 20, 3 बचे तो 5 सत्ते 35, अब 3 का भाग दो तो 3 चौके 12, बचे 2 तो 3 नाम 27, 7 का भाग देखें तो 7 सत्तियाँ 49, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो ये हो गया 3 इंटू 7 इंटू 3, 7 हो गया। अब एक बार 7 और बचा, 7 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे 490 का निकाल लें, तो 490 का इस साइड निकाल दे रहा हूँ। 490 इसमें भाग देंगे अपन 2 का। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब इसमें किसका भाग जाएगा, अब इसमें 5 का भाग जाएगा, तो 5 चौके 20 और 5 नाम 45, फिर 7 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 7 7 49 और ये 7 एकम 7, मतलब 2 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 5। ठीक है, अब इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, ये देखो इसमें किसके जोड़े बनते हैं, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये 7 है, तो ये 7 ये 7 ये 7, एक 7 का ये बन गया, फिर उसके बाद 5 5 5, ये 7 और 5, 7 गुणित 5 मतलब 35 सेंटीमीटर का अगर एक आप टुकड़ा ले लेते हैं और उससे अगर आप नापते हैं, तो ये जितने भी वो दिए हैं पैरामीटर की, ये 5 मीटर 25 सेंटीमीटर 7 मीटर, तो ये पूरा नप जाएगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं इस बेस पे पढ़ा रहा हूँ कि इसमें जो है छोटे बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो नए फॉर्म भी भर रहे हैं, वो भी कर सकें। बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं स्पीड से भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, किसी प्रकार से मेरे को कोई कठिनाई नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे ये है क्वेश्चन, ये भी आया है आरआरबी में। ठीक है, तो ये एक सिंप्लीफिकेशन है, तो अपन क्या करते हैं, 3 नाम 27 यहाँ भाग देंगे पहले, फिर -27 गुणित 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस 1, तो ये आ जाएगा 10, इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में अभी मैं ऑप्शन इसके लिखा नहीं हूँ, आप ऑप्शन देख करके कर सकते हैं। बाकी ये है, इसी प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको बहुत जल्दी करना है और जल्दी से जल्दी हल करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका आंसर जो है 10 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 9 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे क्यू से शुरू करके, यहाँ पे देखो, यदि वे क्यू से शुरू करके, ठीक, क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, तो पी कितने दिन में कार्य कर रहा है, पी 9 दिन में, और क्यू कितने दिन में कार्य कर रहा है, क्यू की कैपेसिटी है 12 दिन में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा
36। ठीक है, कुल कितने कार्य कराना है? 36। ठीक है, ये कुल कार्य है, ये कुल कार्य है। ठीक, अब मेरी जो ट्रिक है मैं जैसे करता हूँ, इसमें पूछा है कि यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब क्यू ने पहले कार्य किया 12 दिन, क्यू की जो कैपेसिटी है वो एक दिन में कितनी है? 3 कार्य करेगा, और पी की जो कैपेसिटी है वो एक दिन में कितने कार्य करेगा? 4। तो मान लो अभी किया क्यू ने, ठीक है, तो क्यू ने किया, फिर क्यू ने छोड़ दिया, फिर पी ने किया, फिर क्यू ने किया, फिर पी ने किया, फिर क्यू ने किया, और फिर पी ने किया। इस प्रकार से आप एक जिनसे बनता भी नहीं है वो इस तरीके से कर सकते हैं। टोटल कितने कार्य कराना है? 36। तो 4 3 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 21 और 3 24 और 4 28 और 3 31, 31 और 4 31 और 4 35। ठीक है, तो ये Q का कार्य है, ये P का, ये Q का, ये P का। इसी प्रकार ये Q, ये P, ये Q, ये P, ये Q, ये P। बहुत शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको इसकी, लेकिन आप ये इस तरीके से अगर आपने समझ गए तो वो अगर मान लो एक दिन छोड़ के करवाए, अगर साथ में कराए तो भी आप जोड़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने कार्य हो गए? 35, 35। अपन को कितने कार्य कराना है? 36। अब Q की P के बाद फिर Q की बारी आई, तो Q का कितना है? 3। कार्य क्षमता कितनी है? 3। बचा कितना है? टोटल कार्य कराना है 36, हो गया कितना? 35। बचा कितना? 1। टोटल कितनी है? 3। ठीक है ना, तो ये अभी एक दिन, 2 दिन, 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑप्शन में ही देख के आप समझ जाएंगे कि 10 वाला ऑप्शन कौन है जिसमें कि 10 लिखा हो। तो 10, और क्यू की कार्य क्षमता जो 1 बची थी 1/3, ये टोटल आंसर जो है इसका आ गया 10 सही 1/3 दिन। ठीक है, इनको अगर ये बारी बारी से कार्य करेंगे तो एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा कार्य करके पूरा कार्य 36 जो है समाप्त कर देंगे। फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि समीकरण ax² x प्लस बी इजिकल टू 0 के मूल बराबर हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये जो है एक विविक्तकर समीकरण होता है इसमें। ठीक है, d इजिकल टू b² माइनस 4ac, ठीक है, इजिकल टू 0। तो ये इसी के विषय में क्वेश्चन पूछ लिया है ये। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ax² प्लस ये समीकरण जो होता है bx प्लस सी इजिकल टू 0, इसके जो है मूल भी आपको पता होंगे, ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो ये विविक्तकर से क्वेश्चन उठा लिया है। तो इसमें क्या पूछा है कि मूल बराबर हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा सत्य है अपन को ये पता करना है। तो ये विविक्तकर समीकरण होता है d इजिकल टू b² माइनस 4ac, इसको माना इजिकल टू 0, मूल बराबर है, तो ये हो जाएगा b²। तो b² का मान क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन में b² का मान है 1, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है? ये है। ठीक है, तो a का मान तो a ही है। ठीक, c का मान कितना है? c का मान b है। ठीक है, ये c का मान b है इजिकल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4ab इजिकल टू 0, तो 4ab इजिकल टू 1 आ जाएगा। इसको उस साइड ट्रांसफर कर दिए, तो ab इजिकल टू क्या आ जाएगा? 1/4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन जो है ab इजिकल टू 4, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात 5:6 था। अब देखो, वो जो मैं अभी पहले एक क्वेश्चन बताया हूँ, साकेत और तिलक, इसका ये क्वेश्चन को कर रहा हूँ। ठीक है, किससे कर रहे हैं अपन? अनुपात से। ठीक, 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात कितना था? 5:6। साकेत और तिलक की आयु कब? 1 वर्ष पूर्व। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व। अब बोल रहा 4 वर्ष बाद, यहाँ पे आ जाएगा 4 वर्ष बाद कितनी है? 6:7 है। अब ये आपको देखना है कि रेशियो बढ़ा कैसे है। ठीक है, पहले 5 था 6 हो गया, अब 6 था 7 हो गया। ठीक है ना, तो ये अनुपात जो है कितना बढ़ा है? 1। ठीक है ना, ठीक है,
तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट या इकाई बराबर हो जाएगा, ये 1 वर्ष पूर्व है, वर्तमान में आया तो 1 + 4, ठीक है, 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। तो 1 इकाई का जो है वो आ गया कितना, 5 वर्ष, ठीक है। अब पूछा क्या है, और आगे बढ़ो, साकेत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। साकेत की वर्तमान आयु, तो साकेत की वर्तमान आयु पहले तो अपन यहाँ निकालेंगे 1 वर्ष की, 1 वर्ष पूर्व की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 वर्ष पूर्व साकेत की आयु कितनी होगी, 1 वर्ष पूर्व साकेत की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है, साकेत की ये है। तो एक यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो 5 बराबर 5 गुणित 5, 5 इकाई बराबर 25 वर्ष, ठीक है। अब जब साकेत की 1 वर्ष पूर्व की है तो वर्तमान की, तो वर्तमान आयु ये 1 वर्ष पूर्व की है 25 वर्ष, तो वर्तमान में कितना होगा भाई 26 वर्ष। जब 1 वर्ष पूर्व 25 वर्ष का था तो आज वो 26 वर्ष का होगा, तो इस प्रकार से ये 26 वर्ष इसका आंसर आ गया, ये डी आंसर इसका सही है, ठीक है। इसी तरह से अपन हल करते हैं और क्वेश्चन, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप क्या है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब इस पे क्या है कि सबसे पहले जो है, अगर मैं गणित सिखा रहा हूँ तो तत्काल आप इसको जो है क्वेश्चन को पहले पुश कीजिए, फिर इसमें दिमाग लगाइए। अगर आपको गणित सीखना है तो, अगर आपको गणित सीखना है तो अब ये नहीं कि जैसे मैंने कराया और आप करके देख गए, आप ऐसे नहीं, पहले अगर सीखना है तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप कैसे इसको हल करेंगे, पहले इसको आप सोचें और फिर सोच के जो है फिर 10 मिनट 20 मिनट रोकें और फिर बाद में आप मेरे को बताएं कि हाँ बताएं कि आप खुद करें कि ऐसा करना है। गलत हो जाए तो बार बार गलत अगर हो रहा है तो फिर करें उसको और करते जाएं जब तक कि वो पूरा आपका सही नहीं आता। गणित में अगर मान लो आप फंस नहीं रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर जो है आपसे बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं कि यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो घन के एक फलक का परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर। मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो घन की भुजा का तो पता है कि घन की भुजा कितनी होगी, घन की भुजा का सूत्र क्या होता है, 4a, ठीक है ना। तो ये परिमाप दिया है, ठीक है ना, तो घन का परिमाप होता है 4a, तो घन की भुजा क्या होती है, a, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 4a = 24 सेंटीमीटर, तो a = 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या पूछा है, घन का आयतन, आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा का क्यूब, भुजा क्या है, 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 × 6 × 6 = 216। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है, ये याद रखना कि सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है, क्या है, 2500 रुपये है, ठीक। तो अपन अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है, क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य कितना है, 2500, ठीक, रुपये, और उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2375 रुपये यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये सीधी सी बात है कि 2500 में खरीदा और 2375 में बेचा, तो 2500 - 2375, ठीक है ना। ये बचे 5, ये बचा 2, यहाँ से 5 में से 4 गए तो 125 रुपये इसको हानि हुई, ठीक है ना। तो हानि का सूत्र तो पता होगा कि हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 2375 - 2500, टोटल कितना आ जाएगा, 125, ठीक है। अब वो क्या पूछा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि प्रतिशत।
तो हानि प्रतिशत किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे, ठीक है ना। तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, ठीक है ना। तो हानि कितनी है 125, खरीदा कितने में था 2500 में, इंटू 100, 200 से 200 कट गए, 25 से कम 25 और 25 पंचे 600, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा इसका 5% की उसको हानि हुई। ये लॉन्ग ट्रिक है, आप अगर अंदाज लगाएं तो सीधे डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, आप इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे 2500 में से 2375 घटे तो 125 आया। अब 125 जो है 2500 का कितने परसेंट है आप निकाल लो, 125 2500 कितने परसेंट है 5%, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आएंगे, ये 100% है। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। पहली 05 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है। पहली 05 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप दिमाग लगाएं। पहले मैं तो अगर करूंगा तो डायरेक्ट करने लगूंगा कि पहली 11 संख्याओं का सीधे 11 संख्याओं का औसत इज इक्वल टू 41 है, ठीक है। तो जब औसत ये है तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 41 गुणित 11, 11 एकम 11, 11 चौके 44 और 1 45, तो 451 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, पहली 5 संख्याओं का, ठीक है ना। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो पहली 5 संख्याओं का, तो पहली 5 संख्याओं का योग सीधे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है। 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, जब औसत 18 है तो योग कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, ठीक है, ये दिया, ठीक। अब अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, तो अंतिम 5 संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का योग कितना है 64 है, ठीक है। 64 इंटू 5, 5 चौके 20, 5 चौके 30 2 32, ठीक है, 320 आ गया। अब छठी संख्या पूछा है, तो छठी संख्या इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठी संख्या क्या होगी, अपन टोटल योग कितना है, टोटल योग है 11 संख्याओं का 451, ठीक है ना। 451 में से ये 5 संख्याओं का योग, पहली 5 संख्याओं का योग प्लस अंतिम 5 संख्याओं का योग जोड़ देंगे और टोटल 11 संख्याओं के योग से घटा देंगे तो छठी संख्या निकलाएगी। तो 451 माइनस ये इसमें 90 जोड़ेंगे तो 320 और 90, तो ये हो जाएगा 9 2 11 की 1 हासिल की 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा 410। अब 410 इसमें से घटा दो तो ये आ जाएगा 41, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है, लेकिन पहले जो है आप अपना दिमाग लगाएंगे। अगर आपको गणित सीखना है तो डायरेक्ट मेथड पे किसी भी से पढ़ें, आप किसी भी टीचर से पढ़ें, आप पहले उस क्वेश्चन को पॉज करें और उसको पहले अपना दिमाग लगाएं। अगर आप मेरे ये इसी तरीके से कर रहे हैं तो आप बस शाम तक या कल तक याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। और अगर आप इसमें गणित को टाइम देते हैं तो आप निश्चित ही इसमें सफल होंगे, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।